नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक ऐसे टॉपिक पर बात करने आई हूँ जो शायद हम सबकी लाइफ से जुड़ी है। अभी कुछ दिन पहले मैं बाज़ार गई थी। बाज़ार में मैंने देखा बहुत सन्नाटा पड़ा हुआ था। दुकानदार खाली बैठे हुए थे। कुछ दुकानदारों पर एक या दो ग्राहक था और कुछ दुकानदार तो बिल्कुल खाली बैठे थे और बाहर की तरफ ऐसे देख रहे थे कि कोई तो ग्राहक आ जाए। फ्रेंड्स, जिन दुकानदारों पर एक दो ग्राहक था ना, वहाँ पहले भीड़ लगी रहती थी सामान लेने के लिए। और बाजार में बिल्कुल सन्नाटा था, जैसे कोई कर्फ्यू लगा हो। इतना ज़्यादा सन्नाटा देखकर मेरे मन में एक सवाल आया। पहले जब कभी हम बाजार जाते थे, साथ में पूरा परिवार जाता था। बहनें जाती थी, भाभी जाती थी, मम्मी जाती थी। सब लोग जाते थे बाजार में, सामान खरीदते खरीदते चाट पकौड़ी खाते थे, गपशप करते थे और शॉपिंग की शॉपिंग और पिकनिक की पिकनिक हो जाती थी। ऐसे लगता था जैसे किसी बाहर से घूम कर आए हैं। बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। लेकिन आजकल क्या होता है, हमने मोबाइल उठाया, एक ऐप खोला और सामान की फ़ोटो देखी और सामान ऑर्डर कर दिया। फ्रेंड्स, क्या ये सही है? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या ये सही है? सामान हमारे घर तक पहुँच जाता है। सुविधा तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। घर बैठे बैठे सामान मिल जाता है। 1 सेकंड लगता है हमें ऑर्डर करने में। मोबाइल उठाया, ऐप खोला और ऑर्डर कर दिया। और कई बार तो सामान उसी दिन आ जाता है जब हम ऑर्डर करते हैं, या फिर नेक्स्ट डे आ जाता है। हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। सुविधा तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी है। कई बार हम कुछ ऐसा सामान ऑर्डर कर देते हैं, जब हम मोबाइल खोलते हैं ना, उसमें 50% डिस्काउंट होता है या फिर कहीं सेल लग रही होती है। जिस सामान की ना हमें ज़रूरत नहीं होती, हम वो सामान भी ऑर्डर कर देते हैं। ऐसा मेरे साथ भी कई बार हुआ है। देखती हूँ 50% डिस्काउंट है, चाहे उस सामान की ज़रूरत ना हो, बाद में काम आएगा वो सामान, ये सोचकर ऑर्डर कर दिया जाता है। सामान घर पर आ जाता है, रख दिया जाता है, बाद में काम आएगा। लेकिन वो सामान कभी काम ही नहीं आता, लंबे टाइम तक वो रखा रहता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से सुविधा तो बहुत बढ़ गई है, क्योंकि घर बैठे बैठे हमें सामान मिल जाता है। लेकिन ये सुविधा जो नौकरी पेशा लोग हैं या जो बुजुर्ग हो गए हैं, उनके लिए ठीक है। दूसरी तरफ देखा जाए तो इससे नुकसान भी बहुत है, क्योंकि जो हमारे घर के आसपास जो लोग होते हैं, व्यापार करते हैं, दुकानदार होते हैं, उनका काम बहुत ज़्यादा कम हो गया है। हमें अपने दुकान के घर के आसपास के जो लोग हैं, कुछ सामान उनसे ही खरीदना चाहिए। हर चीज़ की ना एक लिमिट होती है। हमें अगर ज़रूरत हो तो कुछ सामान हम ऑनलाइन खरीदें जो हो सके, वरना तो जो हो सके सामान हमें ना अपने आसपास के दुकानदारों से ही खरीदना चाहिए। मैंने ये चीज़ नोट की है कि हमें जितना हो सके अपने घर के आसपास के दुकानदारों से खरीदनी चाहिए। पहले हम सामान को देखते थे, 4 जगह ट्राई करते थे, कहाँ पर सामान सस्ता है, कहाँ पर बेस्ट है। अगर हमें एक ड्रेस भी खरीदनी होती थी, 4 दुकानों पर जाते थे, कलर देखते थे, डिज़ाइन देखते थे। अभी क्या है, फ़ोटो देखा, ऑर्डर कर दिया। कई बार तो सामान उम्मीद से ज़्यादा अच्छा आ जाता है और कई बार उम्मीद से ज़्यादा ख़राब भी आ जाता है। कई बार सामान ना ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब भी आ जाता है, उसको रिटर्न करना पड़ता है, फिर रिफ़ंड आता है, फिर नेक्स्ट डे ऑर्डर करते हैं। तो इससे अच्छा है, मुझे लगता है हमें अपने घर के आसपास जो छोटे दुकानदार हैं, उनसे सामान खरीदना चाहिए। कुछ सामान आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके आप अपने घर के आसपास के दुकानदारों से सामान खरीदिए। उनका व्यापार भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। उनके व्यापार पर, बिजनेस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है ऑनलाइन शॉपिंग से। जब मैं बाज़ार जाती हूँ ना, कई बार दुकानदार कहते हैं अब तो लोग ऑनलाइन सारा सामान खरीद लेते हैं, दुकान पर काम ही नहीं है। तो ये सुनकर ना बहुत ज़्यादा दुख होता है कि हमें एक लिमिट के अंदर ही ऑनलाइन शॉपिंग करनी चाहिए। सारा सामान हमें ऑनलाइन नहीं मंगवाना चाहिए। फ्रेंड्स, इसमें आपकी क्या राय है? आप अपनी राय ना मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे आप सबके कमेंट का इंतज़ार रहेगा और मुझे आपकी राय सुनकर आपका जवाब पढ़ने में ना बहुत अच्छा लगता है। तो कमेंट ज़रूर करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। कमेंट करके मुझे बताना आप हर महीने ऑनलाइन ज़्यादा सामान खरीदते हैं या फिर ऑफलाइन ज़्यादा सामान खरीदते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।